जय मां शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज का हम लोग डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे उसी को हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है परंपरागत पद्धति या अंग्रेजी पद्धति यानी ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश सिस्टम। दूसरा होता है आधुनिक पद्धति या अमेरिकन पद्धति यानी मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए सबका अलग अलग रूल्स होता है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल और इंग्लिश सिस्टम। सबसे पहले हम परंपरागत पद्धति को देखेंगे कि परंपरागत पद्धति के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसा हम जानते हैं कि परंपरागत पद्धति के अकॉर्डिंग अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। तो तीनों अकाउंट का अपना अपना रूल होता है। तो फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है पर्सन से, कंपनी से, फॉर्म से। तो वहाँ पे क्योंकि पर्सन भी नेचुरल पर्सन है तो वो देने और लेने का काम करेगा। तो जब पाने वाले होंगे तो उसको डेबिट करेंगे और देने वाले होंगे तो उनको क्रेडिट करेंगे। दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि रियल अकाउंट रिलेटेड होता है वस्तु से, संपत्ति से और अधिकार से। तो संपत्ति और अधिकार या वस्तु जब आएगा तो डेबिट करेंगे और जब जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी समस्त व्ययों व हानियों को डेबिट और समस्त आयों व लाभों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है बिजनेस में जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होते हैं और गेन्स होते हैं, उन सब से रिलेटेड होता है। इसलिए इसका ये रूल हो गया। ये तीनों रूल को आपको याद रखना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो बिजनेस में डे टू डे का लेन देन होता है उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इसी को हमको डेबिट और क्रेडिट करना है अकाउंट के बुक में। तो कैसे किया जाता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो क्या करें, एनालाइज द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इनको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो सबसे फर्स्ट है रूपक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसमें देखेंगे क्या है, रूपक स्टार्टेज विथ कैश। तो इसमें दो अकाउंट होगा, हमको पहले ट्रेस करना है कि कौन कौन अकाउंट है। तो एक है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लिख दिया, और दूसरा है रूपक। तो रूपक का अकाउंट खोलना है। चूँकि रूपक ऑनर है इसलिए इसका नाम यहाँ नहीं लिखना है, ये रूल होता है अकाउंट्स का। तो यहाँ पे कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हो गया। तो कैश कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो कैश में रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में कैश कम इन हो रहा है। बिजनेस को हम देखेंगे क्योंकि बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, कम इन हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ कैपिटल जो है वो मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और मालिक क्या कर रहा है, बिजनेस को गिव दे रहा है, गिवर का काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट द गिवर। ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो क्या हो गया, एक अकाउंट हो गया बैंक और दूसरा हो गया डिपॉजिटेड। तो क्या डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो कैश डिपॉजिट करते हैं। तो एक बैंक और एक कैश हो गया। तो बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक में कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक क्या है, पाने वाला है, तो पाने वाले को क्या कर दिया, डेबिट कर दिए। और कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो वहाँ पे ये रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, एक्सपेंसेस। जब भी कोई बिजनेस में परचेज होगा तो वहाँ परचेज क्या होगा, एक्सपेंसेज होगा। तो परचेज अकाउंट लिख दिए। और दूसरा क्या हो गया, कैश, तो दूसरा कैश अकाउंट लिख दिए। परचेज एक्सपेंसेज होता है इसलिए ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। और कैश क्या होता है, संपत्ति होता है, इसलिए ये हो गया रियल अकाउंट। तो परचेज जब भी करेंगे तो एक्सपेंसेज होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, तो डेबिट कर दिए इसको। और कैश यहाँ गोज आउट, परचेज कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है बिजनेस से, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर अक्षय। ठीक, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा परचेज और दूसरा हो जाएगा अक्षय, क्योंकि यहाँ कैश तो लिखा नहीं हुआ है। तो उस केस में हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे परचेज हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, उधार हो रहा है। जब उधार होता है तो हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो यहाँ परचेज अकाउंट हो गया, दूसरा हो गया कैश अकाउंट, अक्षय अकाउंट। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है और अक्षय क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट होता है। परचेज नॉमिनल है और एक्सपेंसेज है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट। इसीलिए आप याद रखेंगे कि परचेज जब भी होगा तो वो क्या होगा, डेबिट ही होगा। जैसे आप देखो कि परचेज है तो परचेज को डेबिट ही करना है। ठीक। अक्षय, अक्षय से परचेज कर रहे हैं तो अक्षय क्या हुआ, गिवर का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे एक अकाउंट हो जाएगा कैश, दूसरा हो जाएगा सेल्स। तो कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, रियल अकाउंट, और सेल्स क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। जब भी सेल्स होगा तो क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है। तो क्या इनकम होगा, कैश। तो कैश क्या होगा, बिजनेस में आएगा। जब सामान को बेचेंगे तो कैश तो आएगा, तो कैश आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। और सेल्स इनकम हो रहा है, सेल्स इनकम होता है। रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे इनकम हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू एम्प्लॉय। ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय को सैलरी पेड हो रहा है, तो किसको पेड हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक सैलरी अकाउंट होगा तो सैलरी लिख देंगे, और दूसरा पेड, क्या पेड होगा, तो कैश पेड होगा, कैश लिख देंगे। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, और सैलरी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। और एक सैलरी यहाँ पेड हो रहा है तो क्या है, एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको डेबिट कर दिए और कैश को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। ठीक है। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए सबको रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किसको क्या करना है। परचेज फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर परचेज हो रहा है तो एक अकाउंट हो गया फर्नीचर, दूसरा क्या हो गया, कैश। तो फर्नीचर क्या हुआ, रियल अकाउंट, और कैश भी क्या हुआ, रियल अकाउंट। तो एक आ रहा है और एक जा रहा है। फर्नीचर परचेज हो रहा है तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है इसलिए आने वाले को डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है इसलिए जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको डेबिट और क्रेडिट करने का रूल समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जर्नल एंट्रीज का देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर्मेट पे बनाया जाता है जर्नल एंट्रीज को, और किस तरह से आगे उसको लिखा जाता है, लिखने का भी क्या तरीका होगा वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, और आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।